प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या आप भी बोर्ड परीक्षा को लेकर के बहुत परेशान हो? क्या आपका आत्मविश्वास उस तरीके से बिल्ड नहीं हो पा रहा है? इन 3 महीनों में जो बच रहे हैं, इसमें आप बहुत कुछ बेहतर करना चाहते हो। पहले आपका सब कुछ बेकार हो गया, लेकिन अब बचे हुए 3 महीने में बेहतरीन सी तैयारी करके बोर्ड परीक्षा में अपना स्कोर 95% प्लस ले जाना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो बस ये 10 मिनट इस वीडियो लेक्चर के देखने के बाद बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन आपके अंदर होगा और आपका आत्मविश्वास प्रबल होगा कि हम भी यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, इस बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक ला सकते हैं। प्यारे साथियों, अपने अनुभवों से और बहुत सारी रिसर्च से जो भी चीजें मैंने सीखी हैं, आपके लाइफ को चेंज करने के लिए, आपके इस दिनों के डेली रूटीन को चेंज करने के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत है। इन बचे हुए 3 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो। है अभी आपके पास बहुत सारा मौका, बस थोड़ा सा इन बातों को विशेष गौर करना जो मैं अभी आपसे करने वाला हूं। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जब आप थक जाओ तब रुकना नहीं, क्योंकि 95% वही लोग लाते हैं जो वहां मेहनत करते हैं जहां बाकी लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। प्यारे साथियों, 95% से अधिक अंक लाना, टॉपर बनना, ये हर किसी के लिए नहीं होता। वे वही लोग लाते हैं जहां से मेहनत करना लोग छोड़ देते हैं। अभी भी आपके अंदर वो क्षमता है, अभी भी वो खूबियां हैं, अंदर से आवाज दे रही हैं जो तुम कर सकते हो। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स कोई जीनियस नहीं होते, वे बस 1% ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। अपनी चीजों को लेकर के ज्यादा कंसिस्टेंट होना, डेडिकेट होना, डिसिप्लिन में रहना, ये आपके पास अभी 3 महीने मौका है। बहुत कुछ कर सकते हो इन 100 दिनों में। आगे 3 महीने में आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। बस अगले 90 दिन खुद से वादा करो। मैंने आपके लिए लिखा क्या है कि हर दिन कुछ ऐसा करूंगा कि कल वाला मैं आज वाले मुझसे गर्व महसूस करे। अर्थात हर दिन एक दिन अपने आप को बेहतर बनाना है और इन बचे हुए 90 दिनों में टॉपर्स बनने की चीजों को सफल बना देना है। ये चीजें मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा, प्रॉपर रिसर्च के साथ और अपने अनुभवों के साथ तथा जहां से भी मैंने चीजें सीखी हैं, जो भी चीजें मैं लगातार अपने एडवाइस में बच्चों को देता आता हूं, गाइडेंस उनको देता हूं और प्रॉपर उनके कैरियर कोच के तरह उन्हें गाइड करता हूं। हर एक चीज में बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। सिर्फ ये वे पॉइंट्स नहीं है कि आकर के खड़े हो जाना, बल्कि अगर एक बच्चे ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया, वादे के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत उसे अधिक अंक लाने से नहीं रोक सकती। अधिकतम अंक लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। टॉपर लिस्ट में वो 110% आने वाला है। बस चीजों को ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपको आगे आने वाले दिनों में बेहतरीन बनाएंगी। सबसे पहला कि 95% लाने की कुंजी क्या क्या है। कुछ रूल हैं, कुछ गोल्डन रूल हैं। क्या है, उनको ध्यान से सुनो। लर्न, रिवाइज, रिकॉल एंड टेस्ट। लर्न क्या है? जो डेली आप क्लासेस में पढ़ते हो, हमसे पढ़ते हो, टीचर से पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो। तो आप जितनी भी भाषा से जैसे भी पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, वो आप सब्जेक्ट सीख रहे हो, ठीक है। रिवाइज, जो भी दिन भर में आपने पूरा पढ़ा है उसको रिवाइज करो। पहले कि आपने क्या सीखा है आज, रिवाइज करो। रिकॉल करना सर क्या होता है? सोने से पहले जस्ट आप जो चीजें सोचते हो कि आज मैंने ये पढ़ाई की, बहुत शॉर्ट टर्म में चीजों को सोचना और उसमें यस के टिक लगाना कि हाँ ये चीजें हमें बेहतरीन तरीके से याद है। टेस्ट आपको देना है अपनी चीजों को। वीकली टेस्ट दो, मंथली टेस्ट दो, वो आपको अपनी इस पढ़ाई के दौर में ये पहला रूल है, आपको अपनाना ही है। दूसरा है एक्टिव लर्निंग करो। ये सर एक्टिव लर्निंग क्या होती है? पढ़ते तो बहुत सारा है हम, ये एक्टिव लर्निंग क्या है? चीजों को ऐसे पढ़ो कि दूसरों को समझाओ। हमेशा हमने तो अपने थंबनेल में भी लिखवा करके अधिकतर रखा है, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। बहुत शुरू से स्लोगन रहा है मेरा, ऐसा सीखो कि सिखा सको। हमेशा इन चीजों को अपनाओ और जब भी आप अपनी स्टडी रूम पे बैठे हो, स्टडी टेबल पे बैठे हो, तो ऐसे स्टडी करना है एक्टिविटी के साथ। यस, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो तो ये पार्टिकल लिया, ऐसे फेंका, तो आप उस चीज को एक्टिविटी के साथ पढ़ो, ना कि ये वाली पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। कुछ दिन के लिए आप बेहतरीन थोड़े बहुत अंक अच्छे ला सकते हो, लेकिन लंबे समय तक के लिए लाइफ में सक्सेसफुल रहो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए चीजों को एक्टिविटी के साथ सोचो और उस पर एक्शन लो कि हम ऐसे चीजों को कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ना होता है। तो सिर्फ पढ़ो नहीं, खुद से समझाओ जैसे टीचर पढ़ा रहा हो। दूसरा, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। शॉर्ट ट्रिक्स, डायग्राम, फार्मूला, इनकी प्रैक्टिस करो। हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रहे हो
तो 95% अंक कैसे आएंगे? क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग देख करके ही एग्जामिनर नंबर देता है। अभी मैं और चीजें सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। ये कुछ गोल्डन रूल हैं जिन्हें आपको अपनी स्टडी के लिए अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहला, लर्न, रिवाइज, रिकॉल, टेस्ट और एक्टिव लर्निंग करो और हैंड रिटन अपनी खुद की नोट्स बनाओ। आइए अगली बात बताते हैं। पहली चीज, फुल सिलेबस आपको पढ़ना है। आप कोई भी एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसका फुल सिलेबस आपको पढ़ना होगा, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। पीवाईक्यू सॉल्व करें, सारे पीवाईक्यूज लगाएं। 10 साल, 8 साल, 5 साल के जो भी आपके पास है वो सभी पीवाईक्यूज लगाएं। रिवीजन करें और सबसे ज्यादा, ठीक है, डायग्राम प्लस फार्मूला, इन दोनों चीजों का ज्यादा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम और फार्मूले, जिस सब्जेक्ट में फार्मूले हैं उनको फार्मूले रिवाइज करो, जिसमें डायग्राम और फार्मूले दोनों हैं उनको रिवाइज करो प्रॉपर। तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट है सबसे लास्ट में कि टेस्ट हल करें, बहुत सारे टेस्ट दें। और सबसे जरूरी चीज, जो लोग खड़े हो जाते हैं या बताने लगते हैं, गाइड भी करना है तो सही और एकदम ऐसा सुझाव हो जो कारगर हो। ऑब्जेक्टिव का ही केवल टेस्ट आपको नहीं देना होता है, सब्जेक्टिव की भी टेस्ट दें। बोरिंग लगते हैं सब्जेक्टिव के टेस्ट देना, अर्थात लिखने, सर लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, बट ये जान लीजिए यहीं पर आप गलती कर रहे हो। मैं फिर कहूंगा, वही 1% लोग जो कंसिस्टेंट होते हैं अपनी चीजों को लेकर के, आप उसी 1% में अगर आना चाहते हो तो ये तरीके अपनाने ही होंगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं दुनिया में। मेहनत करने वालों की ही जीत होती है। आइए नेक्स्ट, कॉपी पर कैसे लिखें? जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जो अभी से आप प्रिपेयर करोगे, जो मॉडल पेपर सॉल्व करोगे, उनमें आपको प्रैक्टिस करना है और वही चीजें आपको एग्जाम हॉल में अपनानी है। तो क्या है, सबसे पहले कि हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस अभी से आप शुरू कर दीजिए। आप अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव करना शुरू कर दीजिए। ये 95% लाने के लिए वही घिसे पिटे तरीके आपके पास नहीं रख रहा हूं, प्रॉपर जो जेन्युइन है, जो आपके एग्जाम हॉल में काम करने वाली चीजें हैं, उनको मैं आपके पास रख रहा हूं, उनको मैं आपके सामने समझा रहा हूं। दूसरा पॉइंट है, हेडिंग को अंडरलाइन करके लिखें। जब भी आप हेडिंग को लिखेंगे अंडरलाइन करके लिखेंगे, फार्मूले अंडरलाइन लिखेंगे और डायग्राम का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अगला है स्टेप वाइज सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स में जरूर करें। न्यूमेरिकल्स में स्टेप वाइज सॉल्यूशन, मैंने कई बार देखा है टीचर्स और स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू लिखते हैं, इसका द्रव्यमान है, ये किसका भार है, ये किसका वेग है, ऐसा लिखने से मतलब नहीं। V बराबर ये, M बराबर ये। आप जान लीजिए कि कोई भी एग्जामिनर होगा, ये बोर्ड एग्जाम है, ये आप कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम का ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो। जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपको लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन से हम किन चीजों को लिख रहे हैं, क्या चीजें दी गई हैं, उनको आपको शब्दशः अक्षरशः लिखना पड़ेगा। तब आपको न्यूमेरिकल में स्टेप वाइज मार्किंग अब आ गई है। जो भी टीचर या स्टूडेंट इस वहम में हो कि हम केवल इतना लिख करके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं कि हम न्यूमेरिकल बहुत अच्छा लगा ले रहे हैं, तो कई बार भाषा में लिखने के लिए अगर पूछ दिया जाए कि वास्तव में किसकी वैल्यू है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, तो वहीं पर चूक जाएंगे। वहीं पर वो टीचर, वो स्टूडेंट चूक सकता है, नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसलिए उन बातों को लिखना होगा और आंसर आया तो फिर किस चीज का आया उसको पूरा डिस्क्राइब करो। कई बार देता है कि इसकी व्याख्या करें, इसको स्पष्ट रूप से समझाएं, तो वहां पर न्यूमेरिकल्स में मैं कहता हूं इस चीज को स्टेप वाइज मार्किंग होती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे अंत में मेरी कुछ मुख्य बातें हैं जो आपसे निवेदन है, इन चीजों के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ठीक है, सोशल मीडिया सीमित करें, दूर रहें तो बेहतर है। सोशल मीडिया को बहुत सीमित रखें आगे आने वाले 90 दिनों में। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ठंडी का मौसम आने वाला है, ठीक है, तो इस समय स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अनावश्यक कारणों से बाहर घूमे फिरे नहीं, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगला पॉइंट, मेडिटेशन जरूर करें। सर मेडिटेशन क्या होता है? अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्रमुख बिंदु से रिलेटेड आप वीडियो जानना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं उन पर भी वीडियोस बनाऊं, लेकिन आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर हम इस पर विस्तार से जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन के लिए सही टाइम क्या है, मेडिटेशन के लिए क्या म्यूजिक चलाना ही जरूरी है,
आखिर क्या लेट करके भी मेडिटेशन हो सकता है, या बैठ करके होता है, या खड़े होकर के भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं? क्या कुर्सी पर बैठे बैठे मेडिटेशन कर सकते हैं? है क्या चीजें? तो मेडिटेशन जरूर करें बच्चों। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। किसी एक चीज पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, वो कोई भी चीज हो सकती है। कैसे करें इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेडिटेशन करना चाहिए। जिन बच्चों को पता है वो करें। अपना डेली प्लानर बनाएं। आप प्रत्येक दिन क्या करना चाहते हैं उसका डेली प्लानर बनाएं, ठीक है? और ये चीजें कोई नहीं बताता है, मेडिटेशन करें। मैंने क्या बताया, घिसे पिटे पॉइंट्स मैं लेकर के नहीं आया हूं। मैं आपको सही और अच्छा तरीका, अच्छा परामर्श देना चाहता हूं। प्लीज इन चीजों को मैं कहता हूं, चीजों को कभी इमोशनली मत जाना। किसी के साथ भी हो, किसी भी समय इमोशनली ही जाना अच्छा नहीं होता है। कभी प्रैक्टिकली भी सोचना जरूरी होता है कि कोई टीचर है, स्टूडेंट है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। इमोशनल के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल होना जरूरी है कि हम यहाँ पर अपनी पढ़ाई के लिए प्रैक्टिकली वर्क करें। आपको जो चीजें पसंद हैं स्ट्रिक्टली अपने पेरेंट्स से बोलिए कि हम ये कोर्स करना चाहते हैं, इमोशनली नहीं कि वो बोल रहे हैं तो नहीं यही करेंगे, बल्कि आपकी जो इच्छा है, आप लाइफ में जो करना चाहते हो उसे प्रैक्टिकली माता पिता से शेयर करें कि मम्मी पापा हम ये बनना चाहते हैं। शेयर करना जरूरी है, प्रैक्टिकल होना लाइफ में बहुत जरूरी है। तो मैं प्रैक्टिकली वर्क बता रहा हूं, और इसको हर एक स्टूडेंट प्रैक्टिकली प्लीज सोचना, एक बार मन से सोचना कि सर ने जो चीजें बताई हैं वो मेरे लिए कितनी उपयोगी हैं। क्या मैंने ये शब्द पहली बार सुने हैं? अगला पॉइंट सुनिए कि अपना डेली प्लानर बनाएं और हम टॉपर हैं इसे मैनिफेस्टेशन करें। मैनिफेस्टेट जरूर करें। सर ये हम टॉपर, मैनिफेस्टेट करना क्या होता है? मैं जरूरी नहीं ये कहता हूं कि आप लिखें ही चीजों को। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कई लोग चीजें को लिखते रहते हैं, हर दिन लिखते हैं। अगर आपके पास हर दिन लिखने का समय नहीं है, लेकिन सुबह उठते ही वो चीज सोचो कि हमारा उद्देश्य क्या है, आज के दिन के गोल क्या है, और फिर अगला जो हमें 90 दिनों के बाद बोर्ड परीक्षा में अच्छा लिख करके टॉपर तक पहुंचना है, वो आपका गोल। तो वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। हम टॉपर हैं, हम टॉपर हैं, हम टॉपर बनेंगे, हम ही टॉपर हैं। इस चीज को लिखना और दिमाग में सोचना ये शुरू कर दीजिए, क्योंकि लिखना और सोचना, कल्पना, ये सारी चीजों को मिला करके ही मैनिफेस्टेशन और यही सफलता तक पहुंचा देते हैं। इज इक्वल टू, इन सबको जोड़ दीजिए, ये सफलता तक पहुंचा देते हैं। तो क्या आप हमसे नेक्स्ट वीडियो मैनिफेस्टेशन क्या है, मेडिटेशन क्या है, डेली प्लानर कैसे बनाएं, परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, कॉपी पर कैसे लिखें, परीक्षा में कैसे कॉपी लिखने का तरीका क्या होना चाहिए सर, क्योंकि यहां पर मैंने शॉर्ट टर्म में बताया है। स्पेशली अगर इन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर करना, क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं होता है, ना ही बच्चों की इच्छाओं पर मैं समझ पा रहा हूं कि भाई ये चीजें भी जानना चाहते हैं बच्चे। तो 95% लाने के लिए इन 90 दिनों में जो तरीके, जो चीजें मैंने बताई हैं कि आपको ये चीजें अपनानी हैं और ये पॉइंट्स अपनाने हैं, और सबसे लास्ट में जो मैंने बताया कि कुछ मुख्य बातें, इनको जरूर फॉलो करना है। सबसे पावरफुल है आपकी ये कुछ चीजें। मेडिटेशन करें, डेली प्लानर बनाएं। आप डेली क्या करना चाहते हो, ये 3 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। मेडिटेशन करेंगे तो आपका ध्यान केंद्रित होगा, सिर्फ एक चीज पर फोकस होगा, क्योंकि जब चीज आप सोचोगे कि मुझे यही करना है तो सिर्फ वही करोगे। डेली प्लानर, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं, प्रत्येक दिन का आपका डेली प्लानर होगा। मैनिफेस्टेट करना है कि हम टॉपर हैं, तो आप उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे, ठीक है? अरे हम भूख के पाले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे। आप जब घर से निकले ही हैं तो इतिहास लिख कर जाएंगे। प्यारे बच्चों, मिलेंगे किसी इसी तरह के बेस्ट पावरफुल वीडियो में। तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। वीडियो कैसे लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाना, और निवेदन है सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर जरूर कर देने का, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहें, मस्त रहें। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।